है मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आप लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। ये कंफ्यूजन प्रीपोजिशन का है, जिसमें अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तो आपको मुझे लगता है कि प्रीपोजिशन में जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना, वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं जो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा कहाँ होता है। तो देखिए, ऑन, ओवर, एबव, अपॉन, एट, इन सब का अर्थ होता है पर, लेकिन किसका प्रयोग पर के अर्थ में कहाँ होता है, इसी में कंफ्यूजन होता है। लेकिन आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा कंसेप्ट दूंगा कि वो आपके डीएनए में मिल जाएगा। आइए देखते हैं। ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु दूसरे चीज के ऊपर स्पर्श की अवस्था में हो। ऑन का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई व्यक्ति, जीव या वस्तु दूसरे चीज के ऊपर स्पर्श की अवस्था में हो, यानी सटल अवस्था में रहेगा, उसे बताने के लिए ऑन होता है। क्या होता है? ऑन। जैसे देखिए, ये बॉल है, कटोरा, ये टेबल है, ये कटोरा टेबल के ऊपर में कैसा है? स्पर्श की अवस्था में है, सटल अवस्था में है, इसमें ऑन लगेगा। ऐसे समझो, एक भोजपुरी में गीत है, निरहुआ सटल रहे, मतलब सटल अवस्था में, यानी स्पर्श की अवस्था में रहेगा तो ऑन लगेगा। जैसे देखिए, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, किताब जब भी टेबल पर रहेगा तो स्पर्श की अवस्था में रहेगा। समझ गए कि नहीं? सटल अवस्था में रहेगा, ऑन लगेगा। देयर इज अ पेन ऑन द बेंच, कलम जब भी बेंच पर रहेगा तो स्पर्श की अवस्था में ही रहेगा। किस अवस्था में रहेगा? सटल अवस्था में रहेगा, स्पर्श की अवस्था में, ऑन लगेगा। अब देखिए, ओवर का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु दूसरे चीज के ऊपर स्पर्श की अवस्था में नहीं, बल्कि बिना स्पर्श के सीधे ऊपर हो। यानी ओवर का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई व्यक्ति, जीव या वस्तु दूसरे चीज के ऊपर स्पर्श की अवस्था में नहीं हो, बल्कि बिना स्पर्श के सीधे में ऊपर हो। जैसे मान लो, ये लैंप है, ये पंखा है, मेरे सिर के सीधे में ऊपर है, बिना स्पर्श के, बिना सटा हुआ है, तो उसको बताने के लिए ओवर होगा। यानी सीधे में बिना स्पर्श के ऊपर, यानी मगरुआ हटल रहे, है ना, यानी हटल अवस्था में हो लेकिन सीधे में हो, तो इसको बताने के लिए ओवर होगा। जैसे देखिए, ये टेबल है और ये पिलर पर लैंप लटका हुआ है, तो दोनों सीधे में है लेकिन स्पर्श की अवस्था में नहीं है, सटल अवस्था में नहीं है, इसको बताने के लिए ओवर होता है। जैसे लैंप हंग्ड अंडर द टेबल, लैंप टेबल के ऊपर लटका था, तो सीधे में लटका रहेगा तब ना चारों तरफ लाइट होगा, तो ओवर हो जाएगा, वो बिना स्पर्श से लटका जाए। देयर इज अ फैन अबाउट माय हेड, मेरे सिर के ऊपर पंखा है ना, तो पंखा है तो सीधे में रहेगा, बिना स्पर्श के रहता है, तो इसमें क्या होगा? ओवर। अब देखिए, ओवर का प्रयोग इस पार से उस पार को बताने के लिए भी होता है। ओवर का प्रयोग इस पार से उस पार को बताने के लिए भी होता है। जैसे देखो, ये नदी है, इस पार से उस पार को बताने के लिए भी ओवर का प्रयोग होता है। जैसे देखो, एक बूढ़ी घर पर चढ़ी और उस साइड गिर गई, यानी इस पार से उस पार गिर गई बुढ़िया, उसको बताने के लिए ओवर का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, चंदू जंप डाउन द वॉल, जंपू दीवार, चंदू जो है सो दीवार के उस पार कूद गए, यानी इस पार से उस पार कूद गए, तो इस पार से उस पार को बताने के लिए ओवर होता है। ओवर का प्रयोग एक किनारे से दूसरे किनारे तक को बताने के लिए भी होता है। ओवर का प्रयोग एक किनारे से दूसरे किनारे तक को भी बताने के लिए होता है। जैसे देखिए, ये नदी है, नदी में
एक तरफ पुल है, इस तरफ भी मतलब पिलर है, उधर पिलर है, उस पर ब्रिज बना हुआ है, पुल बना हुआ है। तो पुल जब भी नदी पर बनता है ना, तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक बनता है। तो इनको बताने के लिए किसका प्रयोग होता है? ओवर का। जैसे देखिए, देयर इज अ ब्रिज अराउंड द गंगा, गंगा नदी पर एक पुल है। तो पुल जब भी होगा तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक होगा, तो उसमें ओवर लगेगा। लेकिन अगर ऑप्शन में ओवर न रहे तो अक्रॉस भी दे सकते हैं। ओवर का प्रयोग संपूर्ण के अर्थ में भी होता है, यानी ओवर का अर्थ संपूर्ण भी होता है। जैसे देखो, एक देश है और इस पूरे देश पर किसी ने शासन किया, तो पूरे देश मतलब संपूर्ण देश पर, उसको बताने के लिए ओवर हो। मान लो इंडिया पर अंग्रेज ने शासन किया, तो द इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया, अंग्रेज संपूर्ण भारतवर्ष पर शासन किया, तो संपूर्ण के अर्थ में क्या होगा? ओवर। ओवर इंडिया मतलब संपूर्ण भारत। ओवर का प्रयोग समाप्ति को बताने के लिए भी होता है। जैसे आप लोग मैच देखने के लिए जाते हो तो लोग आता रहता है, अरे कहाँ जा रहा है यार, अरे मैच देखने जा रहे हैं, अरे मैच तो ओवर हो गया, मतलब समाप्त हो गया। इसलिए द मैच इज ओवर, मतलब मैच समाप्त हो गया है। अब देखिए, एवं का प्रयोग, एवं का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु दूसरे चीज के ऊपर बिना स्पर्श के सीध में नहीं बल्कि रिलेटेड हाइट में हो, संबंधित ऊंचाई में हो। एवं का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई व्यक्ति, जीव या वस्तु दूसरे चीज के ऊपर स्पर्श की अवस्था में नहीं, बिना स्पर्श के सीधे में नहीं बल्कि रिलेटेड हाइट में हो, अगल बगल की ऊंचाई में हो, संबंधित ऊंचाई में हो, उसको बताने के लिए एवं होता है। जैसे चिड़िया जब हमारे सिर के ऊपर उड़ती है तो वो सीध में उड़ेगी क्या? कभी उड़ेगी? बताओ, नहीं ना। तो रिलेटेड हाइट में रहती है। हवाई जहाज सीध में उड़ती है क्या? सिर के सीध में? तो मूड़ी के सीध में उड़ेगी क्या? नहीं, अगल बगल, उसको बताने के लिए एवं होता है। जैसे देखो, इस बच्ची के सिर पर एक चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया तो सीध में नहीं, बुठलो नहीं है, तो रिलेटेड हाइट होता है, उसको बताने के लिए एवं होगा। जैसे देखिए, ए बर्ड इज फ्लाइंग अराउंड माय हेड, एक चिड़िया मेरे सिर के ऊपर उड़ रही है, क्या हो जाएगा? एवं। एंड एरोप्लेन इज फ्लाइंग अराउंड हर हेड, उसके सिर के ऊपर एक हवाई जहाज उड़ रही है, तो एवं। सीध में नहीं उड़ती है वैसा। अपॉन का प्रयोग देखिए, अपॉन का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई व्यक्ति, जीव या वस्तु दूसरे चीज के ऊपर गति करते हुए जाता हो। देखो, ये टेबल है, जब कोई व्यक्ति, जीव या वस्तु दूसरे चीज के ऊपर गति करते हुए जाएगा ना, उसको बताने के लिए होता है अपॉन। क्या होता है वो? अपॉन। जैसे एक टेबल है, बिल्ली उस टेबल पर कूद गई, तो कैसे कूदी? गति करते हुए कूदी ना, इसको बताने के लिए अपॉन। ए कैट जंप्ड अराउंड द टेबल, एक बिल्ली मेज पर कूद गई, तो मेज पर जो कूद गई तो कैसे कूदी? गति करते हुए कूदी, अपॉन। आई पुट अ बुक अराउंड द टेबल, मैंने मेज पर एक किताब रखा, तो कैसे रखा? गति करते हुए रखा ना, तो अपॉन हो जाएगा। अगला देखिए, एट का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई व्यक्ति, जीव या वस्तु दूसरे चीज के ऊपर नहीं बल्कि काफी नजदीक हो। एट का प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई व्यक्ति, जीव या वस्तु दूसरे चीज के ऊपर नहीं बल्कि दूसरे चीज के काफी नजदीक हो, उसको बताने के लिए एट होता है। जैसे अगर कोई कहेगा सर कहाँ है, तो तुम लोग बोलोगे कि सर बोर्ड पर, तो सर बोर्ड पर चला है क्या? नहीं ना, काफी नजदीक में है, इसको बताने के लिए एट होगा। कोई कहता है कि रे भाई तू कहाँ है, तो कहता मैं घर पर हूँ, तो घर के ऊपर में रहता है कि काफी नजदीक में रहता है? घर के ऊपर में नहीं रहता है, काफी नजदीक में रहता है, उसको कहते हैं एट हो। आई एम एट हो। तू कहता चिरो मैं कॉलेज पढ़ू, तो कॉलेज के ऊपर में रहता है क्या? नहीं ना, नजदीक में, एट कॉलेज होता है, एट स्कूल होता है। क्लियर? तो देखिए, श्याम इज होम, एट होम हो जाएगा। आई एम कॉलेज, एट कॉलेज, कॉलेज पर। राधा इज स्टैंडिंग द डोर, राधा दरवाजा पर खड़ी है, तो दरवाजा के ऊपर में थोड़ी ना रहती है, कहाँ खड़ी होगी? दरवाजा के काफी नजदीक, तो
दूसरे चीज के ऊपर नहीं बल्कि काफी नजदीक को बताने के लिए एट होता है। एट का प्रयोग की ओर, किस दिशा में को बताने के लिए भी होता है। यानी जब कोई व्यक्ति, जीव या वस्तु दूसरे चीज के ऊपर, दूसरे चीज के दिशा में उसके और अगर कुछ करेगा तो एट लगेगा। यानी एट का प्रयोग की दिशा में और की ओर को बताने के लिए भी होता है। जैसे एक गीत था लैला मजनू का, पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, है ना। पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, तो कपार पर चढ़ के पत्थर मारता है क्या, कि उसके तरफ मारता है। तो उस दिशा को बताने के लिए भी एट का प्रयोग होता है। जैसा हम लोग किसी पर हंस देते हंसते हैं कि नहीं, तो हंसते तो कपार पर चढ़ के तो नहीं हंसते हैं, उसके दिशा में हंसते हैं। उसको बताने के लिए भी एट का प्रयोग होता है। जैसे राधा इज लाफिंग कृष्णा, एट कृष्णा, राधा कृष्णा पर हंस रही है, तो कृष्णा का मुड़ी पर चढ़ के, सिर पर चढ़ के तो नहीं हंस रही है, उसके दिशा में हंस रही है, एट लगेगा। डोंट थ्रो अ स्टोन एट माय लवर, मेरे प्रेमी पर, यानी पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को, यानी मेरे प्रेमी पर पत्थर मत मारो। कपार पर चढ़ के मारोगे क्या, उसके दिशा में मारोगे तो एट लगेगा। अब देखिए, इनका प्रयोग पर के अर्थ में तब होता है जब कोई व्यक्ति, जीव या वस्तु दूसरे चीज के ऊपर स्पर्श की अवस्था में अंदर हो। यानी जब कोई व्यक्ति, जीव या वस्तु दूसरे चीज के ऊपर स्पर्श की अवस्था में हो लेकिन अंदर हो, तो उसको बताने के लिए इनका प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, इनका। जैसे देखिए, आर्म चेयर में दोनों तरफ आता है हाथ रखने वाला, ऐसे, तो ऐसे करके बैठते तो तीन तरफ से घिरा रहता है, तो उस पर को बताने के लिए इन लगता है। लेकिन अगर ये वाला नहीं रहेगा, आर्म चेयर नहीं रहेगा, बल्कि सीधे चेयर रहेगा, तो ऑन द चेयर हो जाएगा। हाथ रखने वाला रहेगा तो उसको आर्म चेयर कहते, तो इन द आर्म चेयर। सीधे चेयर रहेगा तो ऑन द चेयर, ऑन द चेयर। ही इज सिटिंग अंडर द आर्म चेयर, तो इन द आर्म चेयर। लेकिन सीधे रहेगा, सी इज सिटिंग अंडर द चेयर, तो ऑन द चेयर। क्लियर? मुझे लगता है कि आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर हो गया हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, और अधिक से अधिक इस वीडियो को फैलाइए ताकि सबका कंफ्यूजन दूर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।